आप देख रहे हैं मुजफ्फरनगर रेडियो समाचार बुलेटिन। अब पुराने जमाने का रेडियो नए अंदाज में। जिले में रुक रुक कर कोरोना विस्फोट हो रहा है। गुरुवार को 777 कोरोना केस सामने आए। सबसे दुखदाई खबर यह है कि प्रशासन ने 24 घंटे में 21 लोगों के मरने की पुष्टि की है। पूरे कोरोना काल में पहली बार ऐसा हुआ है जब प्रशासन ने खुले तौर पर मौत के आंकड़ों को स्वीकार किया है। इससे पहले प्रशासन मौत को लेकर नानुकुर करता रहा। जिले में 334 संक्रमित ठीक भी हुए। अब जनपद में कुल एक्टिव पॉजिटिव केस की संख्या 4869 हो गई है। किसान नेता और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह भी कोरोना की जंग हार गए। गुड़गांव के वेदांता अस्पताल में गुरुवार को सिंह ने अंतिम सांस ली। किसानों की राजनीति का सिरमौर माने जाने वाले अजीत सिंह के निधन से देश भर में शोक की लहर है। छोटे चौधरी ने लोकसभा का अंतिम चुनाव मुजफ्फरनगर से लड़ा था। बदकिस्मती से वह चुनाव हार गए थे। लॉकडाउन में पान और दाल मंडी में किराना की दुकान खोलने का फैसला प्रशासन पर भारी पड़ गया। पहले से ही इस तरह के हालात बनने की संभावना जताई जा रही थी। दरअसल किराना की दुकानों को सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक की छूट दी गई थी। गुरुवार सुबह बाजार खुलते ही भीड़ उमड़ पड़ी। बेकाबू होते देख पुलिस ने लाठियां फटकार कर भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसके बाद किराना की दुकानों को बंद करा दिया गया। कोरोना से बेकाबू होते देश के हालातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को भी सख्त रहा। केंद्र सरकार से पूछा कि कोरोना की तीसरी लहर को लेकर क्या क्या प्रबंध किए हैं। वैज्ञानिकों ने भारत में जल्द ही तीसरी लहर की बात कही है। इस लहर में सबसे ज्यादा बच्चे चपेट में आएंगे। इसके लिए बच्चों की वैक्सीनेशन की क्या क्या तैयारियां की गई है। कोर्ट ने केंद्र को कहा कि देश में बहुत डॉक्टर्स खाली बैठे हैं। ऐसे में डॉक्टर्स को मरीजों के इलाज में क्यों नहीं लगाया जा रहा है। लॉकडाउन में कोविड गाइडलाइंस का पालन कराने को पुलिस ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। पुलिस ने चालान काटने के साथ कोविड गाइडलाइन की अनदेखी करने को दंडित करना शुरू कर दिया। एसएसपी अभिषेक यादव ने भ्रमण कर लॉकडाउन का पालन करवाने को लगी पुलिस बल की ड्यूटी को चेक किया। उन्होंने पुलिसकर्मियों को कोविड नियमों का लॉकडाउन का 100% पालन करने के निर्देश दिए और अनावश्यक रूप से घूम रहे और मास्क न लगाने वालों के विरुद्ध कार्यवाही करने को कहा। खाकी भी कोरोना वायरस से जूझ रही है। एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार द्वारा पुलिसकर्मियों को लेकर जारी किए गए आंकड़े चौंकाने वाले हैं। कोरोना संक्रमण अब तक 137 पुलिसकर्मियों की जिंदगी निकल चुका है। फिलहाल 4117 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव है। हालांकि अब तक 13,824 पुलिसकर्मी कोरोना को मात देकर अपनी ड्यूटी पर वापस आ चुके हैं। कोविड के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए हाईकोर्ट में समय से पहले 10 मई से 4 जून तक ग्रीष्मावकाश घोषित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालयों में भी ग्रीष्मावकाश लागू रहेगा। चीफ जस्टिस के निर्देश पर रजिस्ट्रार जनरल ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिए। पहले हाईकोर्ट में 1 जून से 30 जून तक ग्रीष्मावकाश रहता था। पारिवारिक कारणों से सिखेड़ा गंग नहर में छलांग लगाने वाली रामपुरी की महिला को पुलिस कर्मियों ने बचा लिया। रेखा नाम की महिला जान देने के इरादे से गंग नहर में कूद गई। प्रत्यक्षदर्शी की सूचना पर आए डायल 112 पर तैनात जवान राकेश कुमार और चालक शिव कुमार ने पानी में कूदकर महिला को सकुशल बचा लिया। बताया जा रहा है कि बेटे की मारपीट से तंग आकर मौत को गले लगाने का प्रयास किया था। बाद में पुलिस ने परिजनों को बुलाकर महिला को सुपुर्द कर दिया। हाईटेंशन लाइन का तार टूटने से लगी आग में कोहलू में रखा हुआ कई लाख रुपए का ईंधन जलकर खाक हो गया। भोपा के ककराला गांव में कोहलू के ऊपर से जा रही हाईटेंशन लाइन का तार टूटकर वहां रखे ईंधन पर गिर गया। कुछ ही देर में चिंगारी शोला बनकर भड़क गई। ग्रामीणों ने मेहनत और मशक्कत के बाद आग बुझा दी थी, लेकिन तब तक सारा ईंधन जल चुका था। बंगाल में हो रही हिंसा के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मंडल स्तर पर धरना देकर आक्रोश जताया। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला और मीडिया सह प्रभारी अचिंत मित्तल भी कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए धरने में शामिल हुए। जिलाध्यक्ष विजय शुक्ला ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आह्वान पर देश भर में मतगणना के बाद शुरू हुई बंगाल हिंसा पर आक्रोश जताया गया। आप हमारे इस रेडियो समाचार को सुनने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इसको शेयर कर बेल आइकन पर भी क्लिक करें। अब आप दिन भर की खबरें हमारी वेबसाइट www.muzaffarnagarbuletin.co.in पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।